हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 4 के फोर्थ लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में हमारा चैप्टर 4 चल रहा था और इसको हमें लेक्चर्स वाइज कवर अप करना था। तो हमने साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन एंड मिक्सिंग, ये हमने 3 लेक्चर्स में तीनों टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। आज का हमारा चैप्टर 4 का, ठीक है, चैप्टर 4 का आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 4 में जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज़ फिल्ट्रेशन, इसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसके सिलेबस में देख सकते हो कि इसमें हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में, मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ये दो इक्विपमेंट्स हैं, इनके बारे में हमें बेसिकली पढ़ना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, किसी भी चीज़ को फिल्टर कर देना फिल्ट्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने घर में चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद में उस चाय की पत्ती को एक छलनी की मदद से आप छानते हैं, तो वो भी क्या है, एक टाइप का फिल्ट्रेशन है। ठीक है, इसी तरीके से जब आटा छाना जाता है या कोई भी चीज़ जब छानी जाती है किसी छन्नी में, तो उसमें जो मतलब अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड चीज़ें हैं, वो छलने के ऊपर रह जाती हैं और जो हमारा एकदम प्योर जो भी मतलब हमें फ़िल्टर करना था वो पार्टिकल्स एंड वो जो हमारा मटेरियल है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। कुछ इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर भी ये एज अ मतलब प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का कि भाई ड्रग्स को फ़िल्टर वगैरह करना रहता है। ठीक है, दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने के लिए। तो फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स और सस्पेंडेड मैटर इन अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम। क्या है कि भाई इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स और सस्पेंडेड मैटर। ठीक है, कोई भी सॉलिड है या सस्पेंडेड मैटर है किसी भी लिक्विड में या गैस में, बाय पासिंग थ्रू उसको हम किसी पोरस मीडियम, पोरस कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे छेद हुए होते हैं, बहुत सारे होल होते हैं, तो ऐसे मीडियम से जब हम उसको पास कराते हैं तो उससे क्या होता है, विच रिटेन द सॉलिड्स बट अलाउ द फ्लूइड टू पास। तो उससे क्या होता है कि जो भी सॉलिड है वो ऊपर रह जाता है और जो फ्लूइड है वो नीचे पास आउट हो जाता है। जैसे कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें जब हम चाय को छानते हैं एक छन्नी से, तो उसमें जो चाय की पत्ती है वो कैसी है, सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, सॉलिड है, तो वो छलनी के ऊपर रह जाता है और जो चाय है हमारी जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो नीचे हमारी कप में आ जाती है बेसिकली, या केटल में आ जाती। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें, यानी कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉल्वेंट्स एंड सॉलिड, यानी कि हाई क्वालिटी के, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सॉल्वेंट्स और सॉलिड्स प्रोड्यूस करने के लिए फिल्ट्रेशन की टेक्निक जो है अप्लाई की जाती है। टू एलिमिनेट द कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स, ठीक है, जो भी कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स हैं या अनचाहे पदार्थ हैं या अनचाही चीज़ें हैं जिनको हमें रिमूव करना है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। तो एज़ टू रिकवर डिस्पेंसिंग फ्लूइड्स, ठीक है, जो भी डिस्पर्सिंग फ्लूइड है उसको मतलब रिकवर करने के लिए। टू प्योरीफाई एयर एंड फार्मास्यूटिकली यूजफुल गैसेज बाय रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जो भी मतलब एयर है या फार्मास्यूटिकली यूज़फुल जो गैसेस हैं उन गैसेस में से ठीक है, जो पार्टिकुलर मैटर है उसको रिमूव कर कर उसको प्यूरिफाई करने का काम करती है बेसिकली। टू प्यूरिफाई लिक्विड सॉल्वेंट बाय रिमूविंग वेस्ट सॉलिड एंड टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। इसी तरीके से कोई भी लिक्विड है या कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसमें से जो वेस्ट सॉलिड है उसको रिमूव करने का, जैसे कि चाय हम छानते वगैरह हैं, वो प्रोसेस आ जाता है। और क्या बनाने के लिए, क्लियर सॉल्यूशन बनाने के लिए। टू स्टेराइल थर्मोलेबाइल पेरेंटल प्रोडक्ट्स, क्या करने के लिए, जो थर्मोलेबाइल पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टेराइल करने के लिए, बैक्टीरिया प्रूफ करने के लिए बेसिकली फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन जो कि आपके सिलेबस में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन को हम और क्या कहते हैं कि भाई डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन गिव्स द आइडिया अबाउट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इज एक्सप्लेन बाय डार्सी। जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है वो क्या देती है, एक आइडिया देती है किसके बारे में, अबाउट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, के किस रेट पर फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके बारे में एक आइडिया देती है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है डार्सी। ठीक है, द साइंटिस्ट डार्सी स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इक्वेशन डेराइव्ड इज नोन एज डार्सी लॉ। जो ये साइंटिस्ट थे डार्सी, इन्होंने स्टडी करी, इन्होंने अध्ययन करा, इन्होंने पढ़ाई करी किसके बारे में, जो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन के रेट पर, कि भाई किस रेट पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि उसको मतलब एज अ अफेक्ट करते हैं, तो इन्होंने इसके बारे में मतलब स्टडी करी और इन्होंने इक्वेशन दी। ठीक है, इक्वेशन डिराइव करी जिसको हमने बोला डार्सी लॉ। ठीक है, डार्सी लॉ इज इक्वल्स टू, यू कैन सी दैट, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है, वी इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा पी अपॉन एन एल। ठीक है, सो दैट यहाँ पर इसमें जहाँ पर ये जो वी है ना, ये क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट। ये जो वी का यहाँ पर एज अ साइन है, ये क्या दर्शा रहा है कि भाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बता रहा है और वॉल्यूम कितना है फिल्ट्रेशन का। ठीक है, इस चीज़ को दर्शा रहा है। वहीं पर जो के है वो क्या है, परमिएबिलिटी
कॉफिशिएंट है ए जो है यहाँ पर, ये क्या दर्शा रहा है, एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम के जिस पर हम फिल्टर कर रहे हैं उसका एरिया क्या है। फॉर एग्जांपल अगर छलनी है तो छलनी का एरिया क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसको दर्शा रहा है। ठीक है, डेल्टा पी क्या एज ए डिनोट कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस को डिनोट कर रहा है अबाउ लिक्विड एंड बिलो फिल्टर मीडियम, कि भाई लिक्विड पर, ठीक है, लिक्विड के ऊपर और जो फिल्टर मीडियम है, ठीक है, उसमें मतलब प्रेशर जो डिफरेंस है वो कितना है, वो कैसा है, ठीक है, उसको डिनोट कर रहा है। वहीं पर जो एन है ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड है वो कितना ज़्यादा गाढ़ा है, कितना ज़्यादा पतला है, उसकी विस्कोसिटी मतलब कितनी है, ये इसको डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से एल जो है वो डिनोट कर रहा है थिकनेस ऑफ फिल्टर केक, ठीक है, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक, यानी कि जो भी फिल्टर केक ऊपर बना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई भी देखो छलनी है, ठीक है, कोई भी छलनी है, उस छलनी में जब हमने कोई भी चीज़ छानी तो ऊपर जो मटेरियल रहेगा तो उसमें एक इस टाइप सा कुछ, मतलब आप कह सकते हो कुछ इस टाइप सा उसमें एक एज अ पहाड़ सा बन जाता है फॉर एग्जांपल, नॉर्मली छोटा सा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थिकनेस ऑफ फिल्टर केक, ठीक है, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। तो इन द अबाव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें क्या है कि भाई इंक्रीज इन प्रेशर अबाउट द लिक्विड कॉजेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे लिक्विड के ऊपर, ठीक है, लिक्विड के ऊपर अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप ऊपर से प्रेशर दोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा स्पीड से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है एन इंक्रीज़ इन एरिया इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा छलने का साइज़ होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। सिंपल सी बात है, छोटी छलनी में कम छनेगा, बड़ी छलनी में ज़्यादा छनेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, इंक्रीज़ इन विस्कोसिटी डिक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा गाढ़ा हमारा लिक्विड होगा उतना ज़्यादा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कम हो पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाय फिल्टर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मानकर चलो अगर आप चाय को फिल्टर कर रहे हो, चाय को छान रहे हो, छलनी से तो ईजिली छन जाएगी, ठीक है, ईजिली छन जाएगी। वहीं पर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने शहद ले लिया, ठीक है, और शहद में मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फ़िल्टर करनी है, तो क्योंकि शहद जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सो दैट वो क्या होगा कि उस क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। इसी इंक्रीज़ इन थिकनेस ऑफ केक फिल्टर केक कॉजेज़ डिक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी फ़िल्टर केक की उतना ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन है वो कम होगा, ठीक है, जो डिक्रीज़ होगा फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये एक छलनी है मान लो, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये एक छलनी है, तो इस पर जैसे जो भी चीज़ फॉर एग्जांपल हम चाय छान रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर चाय की जो पत्ती है वो जमा होती रहती है, तो ये जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा ये मोटा होगा, जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन जो है वो कम होगा, ठीक है। सो दैट जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से इंक्रीज़ इन द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम कॉजेज़ इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा फिल्टर मीडियम होगा उतना ज़्यादा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल छलने का साइज़ तो इतना बड़ा है लेकिन उसमें जो फिल्ट्रेशन जहाँ पर हो रहा है वो सिर्फ इतनी जगह पर हो रहा है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ये जगह होगी फिल्ट्रेशन के लिए उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो जितना ज़्यादा फिल्टर मीडियम होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें सेकेंड अब जो हमारा इसमें इक्विपमेंट है वो है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। मेम्ब्रेन फ़िल्टर प्रिंसिपल इसका क्या है, किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन, यानी कि सरफेस फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर ये वर्क करता है। वही जैसे कि चाय की छलनी है वो क्या कर रहा है, सरफेस फिल्ट्रेशन, यानी कि जो भी चाय की पत्ती है वो उसकी सरफेस पर रह जा रही है और बाकी जो लिक्विड पार्ट है जो चाय है वो नीचे छन पा रही है, ट्रैप्स कर लेता है पार्टिकल्स को लार्जर देन द पोर साइज ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फिल्टर, यानी कि पकड़ लेता है, ट्रैप्स कर लेता है पार्टिकल्स को, ऐसे पार्टिकल्स को जिनका साइज़ जो पोर साइज़ है उससे बड़ा है। फॉर एग्जांपल ये छलनी है, इसमें जब मैं कोई भी चीज़ डालूंगा तो जो इसके जो छेद हैं, जो इसमें होल्स हैं, ठीक है, उनके साइज़ से अगर बड़ा पार्टिकल्स होगा तो वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, और जो छोटा पार्टिकल्स होगा वो नीचे चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स बने हुए होते हैं थिन और फ्लैट मेम्ब्रेन्स के, सेलुलोज डेरिवेटिव्स के, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट है, सेलुलोज नाइट्रेट है, बेसिकली इसके बने होते हैं। इसकी पतली फ्लैट मेम्ब्रेन्स और बहुत पतली थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसके बने हुए होते हैं। इसमें जो पोर साइज़ होता है, ठीक है, द पोर साइज़ ऑफ द फिल्टर इज़ इन द माइक्रोन और सब माइक्रोन रेंज, ठीक है, माइक्रोन या सब माइक्रोन रेंज में होता है ये एक मेम्ब्रेन फिल्टर। इज़ लगभग उसके अंदर 150
माइक्रोमीटर वो थिक होता है और कंटेन करता है लगभग मिलियंस ऑफ, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स उसके अंदर होते हैं, इतने छोटे छोटे होल्स उसके अंदर होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो मिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों उसके अंदर मतलब होल्स होते हैं। जो डायमीटर होते हैं इन पोर्स के वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट की बेसिस पर जो साइज़ होगा इन पोर्स का वो एडजस्टेड किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से। ठीक, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेम्ब्रेन फिल्टर possesses a pore size of 0.22 माइक्रोमीटर एंड 0.45 माइक्रोमीटर। बेसिकली ये जो दो साइज़ हैं इस टाइप के जो इस साइज़ के जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड हैं, ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ इस टाइप से दिखता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये फनल है। ठीक है, इस फनल में यहाँ पर ये क्या है, सिंटर्ड कार्बर प्लेट है और उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर लगा दिया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर है इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जो कि मतलब बड़ा साइज़ का पार्टिकल होता है ऊपर ही ट्रैप हो जाता है। बाकी जो भी मतलब चीज़ हमें छाननी है, ठीक है, जो भी हमारा लिक्विड वगैरह है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो नीचे हमें मिल जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग की बात करें तो सिंपल वर्किंग है, वही चाय बनाने वाले प्रोसेस, चाय छानने वाले प्रोसेस। तो द मेम्ब्रेन फिल्टर फंक्शंस लाइक अ सीव, एक छलनी की तरह ये फंक्शन करती है, वर्क करती है। दस रिमूव पार्टिकल्स, ठीक है, क्या करती है भाई, रिमूव करती है पार्टिकल्स को। अ मेम्ब्रेन फिल्टर हैज़ 400 to 500 मिलियन पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द फिल्टर सरफेस, यानी कि एक मेम्ब्रेन फिल्टर में लगभग 400 से लेकर 500 मिलियन, समझ लो कितना ज़्यादा हो गया, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो 400 से लेकर 500 मिलियन पोर्स होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर में फिल्टर सरफेस की। ठीक है, सो दैट फर्स्टली सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक अ मिक्सचर, एक मिक्सचर लेंगे जो भी हमें फ़िल्टर करना होगा। देन पास इट, तो हम उसको पास करेंगे किससे, थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर से हम उसको पास करेंगे। पार्टिकल्स लार्जर दैन द पोर साइज रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, वो पार्टिकल्स जो कि पोर साइज से बड़े हैं, ठीक है, वो सरफेस पर रह जाते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर की, और जो लिक्विड है वो पास हो जाता है थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर के ज़रिए से वो पास हो जाता है। आफ्टर दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ सूटेबल कंटेनर, और जो भी हमारे पास फिल्ट्रेट आया उसको हम एक सूटेबल कंटेनर में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स मेनली यूज़ होता है सेपरेशन के लिए सब्सटेंसेस की। ठीक है, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, और द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिडुअल लिक्विड्स को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो यूज़ होता है एज एन अल्टरनेटिव टू फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंट प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, एड्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, ये जो प्रोसेस हैं बेसिकली इसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो भी यूज़ इन स्टार्च एंड स्वीटनर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टार्च की और जो स्वीटनर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ किया जाता है। किस लिए, टू क्लैरिफाई द कॉर्न सिरप को क्लैरिफाई करने के लिए, कंसनट्रेट रिंस वाटर फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से जो रिंस वाटर है उसको कंसनट्रेट करने के लिए। इसी तरीके से एनरिचमेंट ऑफ डेक्सट्रोज, जो डेक्सट्रोज है उसको एनरिच करने के लिए। एंड कैन बी यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइंस फॉर एंजाइम्स इन कंसनट्रेटिंग दैम प्रियर टू अदर प्रोसेसेस। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है एंजाइम्स के लिए। ठीक है, कंसनट्रेट करने के लिए दैम अदर प्रोसेस में जाने से के लिए उससे पहले। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर की। नेक्स्ट जो हमारे इसमें इक्विपमेंट है वो है सिंटर्ड गिलास फ़िल्टर। ये क्या है भाई, ये जो इसका जो प्रिंसिपल है ये वर्क करता है किस प्रिंसिपल पर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर, प्रेशर को रिड्यूस कर ये काम करता है। ठीक है, सिद्धांत पर ये वर्क करता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन के दौरान में हाई प्रेशर एग्जर्ट्स ऑन द सिंटर्ड गिलास, हाई प्रेशर लगता है, एग्जर्टेड होता है, दबाव पड़ता है सिंटर्ड गिलास पर। ठीक है, सिंटर गिलास डिस्क पर, एंड लोअर प्रेशर एग्जर्ट ऑन द बेस ऑफ फनल, और जो फनल की बेस है उस पर कम प्रेशर लगता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस फिल्ट्रेशन इज परफॉर्म, और जब फिल्ट्रेशन डिफरेंस में मतलब चेंज होता है, फिल्ट्रेशन डिफरेंस मतलब होता है तो फिल्ट्रेशन परफॉर्म हो पाता है। ये भी कुछ इस टाइप का होता है। देखो ये फनल है और यहाँ पर ये सिंटर्ड गिलास फिल्टर की डिस्क है जो कि लगी हुई होती है, यहाँ से हमें जो भी हमें फ़िल्टर करना है वो डाल देते हैं और बेसिकली फिल्ट्रेट हमें मिल जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें कैसी है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ अ गिलास फनल, एक गिलास फनल होती है, एंड सिंटर्ड गिलास डिस्क, और एक क्या होती है, सिंटर्ड गिलास डिस्क होती है इसके अंदर लगी हुई। दीज आर मेड फ्रॉम बोरोसिलिकेट गिलास, और ये बने हुए होते हैं बोरोसिलिकेट गिलास के। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर बोरोसिलिकेट गिलास क्या है, तो जब आप अपनी लेबोरेटरीज़ में गए होंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे या फार्मास्यूटिक्स के लैब में गए होंगे, तो वहाँ पर आपने बेकर रखे हुए देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह देखी होंगी, जो कि मतलब हीट देने पर भी वो मतलब टूटते नहीं हैं। ठीक है, सो दैट जब हम उसको गर्म करते हैं तो टूटते नहीं है, वो भी बोरोसिलिकेट गिलास की बनी हुई होती हैं। ठीक है, और ये भी जो होता है सिंटर्ड गिलास फिल्टर, ये भी किसका बना हुआ होता है, बोरोसिलिकेट गिलास का बना हुआ होता है। द गिलास इज़ फाइनली पाउडर,
जो गिलास है फाइनली पाउडर किया जाता है एंड पार्टिकल्स ऑफ द रिक्वायर्ड साइज आर सेपरेटेड, और जो पार्टिकल्स हैं रिक्वायर्ड साइज को उनको सेपरेट किया जाता है एंड देन पैक्ड इनटू द डिस्क मोल्ड्स, और फिर एक डिस्क मोल्ड्स में उसको बेसिकली पैक कर दिया जाता है। दीज मोल्ड्स आर हीटेड अंटिल अ सुटेबल एडिशन हैज़ टेक प्लेस बिटवीन द ग्रैन्यूल्स, और ये जो मोल्ड्स हैं इसको गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है जब तक कि वो मतलब प्रॉपर एडहेशन एक उसके अंदर चिपक पैदा नहीं हो जाए, और प्रॉपर जो भी हम मतलब ये जो बना रहे हैं सिंटेड गिलास फिल्टर डिस्क ये प्रॉपरली नहीं बन जाए। ठीक है, उसके बीच में मतलब क्या होता है प्रॉपर एडहेशन, सूटेबल एडहेशन मतलब लगता है बिटवीन द ग्रैन्यूल्स के बीच में, जिससे वो इजीली आपस में चिपक जाते हैं। दैन द डिस्क इज़ फ्यूज टू अ फनल ऑफ सूटेबल शेप एंड साइज़, और फिर जो डिस्क है उसको बेसिकली फ्यूज़ किया जाता है किसी फनल में किसी सूटेबल शेप की या साइज़ की। ठीक है, तो बेसिकली यह है इसकी कंस्ट्रक्शन सिंटेड गिलास फिल्टर की। वर्किंग की बात करें तो भाई सिंटेड गिलास फिल्टर जो होते हैं बेसिकली अवेलेबल होते हैं डिफरेंट पोर साइज़ में, यानी कि इनका जो पोर साइज़ होता है ये डिफरेंट होता है। ठीक है, हैंस टेक द मिक्सचर टू बी फिल्टर, जो भी हमें मिक्सचर को फिल्टर करना है उसको हम लेंगे, देन पास इट थ्रू सिंटेड गिलास फिल्टर और अंडर रिड्यूस प्रेशर, और रिड्यूस प्रेशर में हम उसके थ्रू उसमें पास कर देंगे। ठीक है, जो भी हमें मतलब मटेरियल फ़िल्टर करना है उसको हम सिंटेड गिलास फिल्टर के थ्रू पास कर देंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर में। ठीक है, सो द पार्टिकल्स लार्जर दैन द पोर साइज इज रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर, तो जो पार्टिकल्स पोर साइज से यानी कि जो उसका छेद है उससे ज़्यादा बड़े होंगे वो ऊपर रिटेन रह जाएंगे। ठीक है, ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे एंड द लिक्विड पास थ्रू द सिंटेड गिलास फिल्टर, और जो भी लिक्विड है वो पास हो जाएगा सिंटेड गिलास फिल्टर से। कलेक्ट फिल्ट्रेट इन अ सूटेबल जार, और फिर हम क्या करेंगे कि जो फिल्ट्रेट है उसको एक सूटेबल जार में हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो दीज आर यूज फॉर कोर्स फाइन एंड बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से यूज़ फॉर पेरेंट्रल इंजेक्शन जो होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ऑफ पोटेंट ड्रग्स हैं, बेसिकली इनमें इनका यूज़ किया जाता है सिंटेड गिलास फिल्टर्स का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें बेसिकली हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन के बारे में, इसमें जो इक्विपमेंट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ड्राइंग प्रोसेसेस, जो कि लेक्चर 5 होगा चैप्टर 4 का। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने चैप्टर 4 के 5th लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज़ नहीं करे हैं तो हमारी एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी की प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप नोट्स ईजिली परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट में नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप हमसे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट करते हो, सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।